कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र अध्याय 8 विद्युत चुम्बकीय तरंगें। इसमें हम 2 अंक के प्रश्नों की बात करते हैं और इस चैप्टर से 1 अंक और 2 अंक के प्रश्न ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको ध्यान से समझिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के वर्ण क्रम को तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में लिखिए। तो ये बढ़ते क्रम में है, पहले गामा किरणें, फिर एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश किरणें, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म तरंगें, रेडियो तरंगें। इस तरह से ये 7 तरंगों को क्रम से लिखना है। ये तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में है, मतलब गामा किरण की तरंग दैर्ध्य कम है और रेडियो किरण की तरंग दैर्ध्य अधिक है। और जिसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होती है उसकी आवृत्ति कम होती है। तो यदि आवृत्ति पूछे कि किसकी अधिक है तो गामा किरण की आवृत्ति अधिक है और रेडियो तरंग की क्या है, कम है। तो ये तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में है, आवृत्ति के घटते क्रम में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग किसे कहते हैं। तो वे तरंगें जो विद्युत क्षेत्र एवं चुम्बकीय क्षेत्र के ज्यावक्री दोलनों से बनी होती हैं। ये दोलन परस्पर लंबवत होते हैं और तरंग संचरण की दिशा इनके लंबवत होती है। इन्हें विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। तीसरा प्रश्न इसमें देख लेते हैं, यदि तरंग की आवृत्ति 30 मेगाहर्ट्ज हो तो उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी। तो देखिए, तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र होता है लैम्डा = c/ν। लैम्डा माने तरंग दैर्ध्य और सी हो गई वायु में प्रकाश की चाल और ये आवृत्ति हो गई। तो यहाँ पर सी का मान आपको दिया न रहेगा, याद रखना पड़ेगा। सी बराबर हो गया 3 × 10 की घात, तो ये रख दिए। अब ये 30 मेगाहर्ट्ज का मतलब होता है 30 और मेगा का मतलब हो गया 10 की घात 6। तो ये हो जाएगा 30 × 10 की घात 6। अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, ये 10 की घात 8 है तो इसमें से 2 शून्य इधर कर देते हैं तो ये हो गया 300। अब ये 10 की घात 6 हो जाएगा, नीचे भी 10 की घात 6 है तो 6 कट जाएगा, तो यहाँ पर ये 10 मीटर आ जाएगा। अब चौथा प्रश्न है, इसका देख लेते हैं। चौथा प्रश्न, निर्वात में एक आवर्त विद्युत चुम्बकीय तरंग के चुम्बकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम B0 = 510 NT है, नैनो टेस्ला है। तरंग के विद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम क्या होगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं सीप का जो सूत्र होता है E0 / B0 होता है, माने वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वायु में वो चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात। यहाँ से हमको यदि E0 निकालना है तो B का इधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा CB0। अब C का मान माने प्रकाश की चाल, ये 3 × 10 की घात 8 क्वेश्चन में नहीं दी रहेगी, आपको याद करना रहेगा। इसके बाद ये B0 है तो B0 का मान ये लिख देंगे 510 और नैनो टेस्ला है तो नैनो का मतलब 10 की घात -9 होता है। यदि 3 का 510 में हम गुणा कर देंगे तो ये 1530 आ जाएगा और ये 8 में -9 कर देंगे तो 10 की घात -1 आ जाएगी। अब ये -1 का मतलब बटे में 10 हो जाएगा तो ये 153 न्यूटन प्रतिकूलाम इसका जो है विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। इसके बाद हम इसका 5वां प्रश्न देख लेते हैं, विस्थापन धारा किसे कहते हैं। तो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण निर्वात या वायु या परावैद्युत पदार्थ में उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। तो जनरली निर्वात में उत्पन्न धारा को ही हम क्या कहेंगे, विस्थापन धारा। इसको देख लेते हैं। तो चलिए फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है 2 अंक के लिए। विस्थापन धारा किसे कहते हैं। परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण निर्वात में उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। 6वां प्रश्न है, अवरक्त किरणों का उपयोग सिग्नलों को कोहरे में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में क्यों होता है। क्योंकि इनका प्रकीर्णन कम होता है और तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। 7वां प्रश्न है, अवरक्त किरणों का उपयोग रोगियों की सिकाई में क्यों होता है। क्योंकि ये उसमें प्रभाव दर्शाते हैं। 8वां प्रश्न है, अवरक्त किरणों का उपयोग अंधेरे में फोटोग्राफी करने में क्यों होता है। क्योंकि ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित नहीं करती हैं। 9वां प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव को समझाइए। तो सूर्य से आने वाली अवरक्त किरणों को विभिन्न पदार्थ जैसे CO2, NH2, जल वाष्प, धूल के कण, अन्य पिंड अवशोषित कर लेते हैं, जिससे पृथ्वी का वायुमंडल गर्म रहता है और इसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। इसके बाद हम 10वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 10वां प्रश्न है इसका, ओजोन परत किसे कहते हैं, इसका महत्व लिखिए। तो समताप मंडल में 30 से 50 किलोमीटर के बीच ओजोन परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी पर स्थित जीव जंतु की त्वचा कैंसर एवं आनुवंशिक परिवर्तन से रक्षा हो जाती है। इस तरह ओजोन हमारी रक्षा करती है। तो यहाँ से 2 अंक के प्रश्न खत्म होते हैं। अगले वीडियो में हम 3-4 अंक के प्रश्नों को देखेंगे। थैंक यू।